आइसोमर्स बताने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो DU निकालते हैं, 4 + 1 कितना होगा 5, हाइड्रोजन कितने हैं 8, हाइड्रोजन 0, नाइट्रोजन 0 डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा 2 4 ज़ा 8, 5 - 4 दैट इज़ 1, DU 1 आएगा बेटा, ठीक है। अब आपको पूछा है आइसोमर्स, लेकिन वो होने चाहिए सिर्फ साइक्लिक ईथर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो ऑफ साइक्लिक ईथर। ईथर क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अब साइक्लिक होना चाहिए तो उसी का DU आ गया बेटा, 2 3 4, 4 कार्बन और 1 लगाओगे आप ऑक्सीजन, तो DU तो 1 यहीं का आ गया, तो कुछ बन ही नहीं सकता स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है। अब क्या करो, आप 5 मेंबर्ड की रिंग बनाए थे, 4 मेंबर्ड की रिंग बनाओ, 4 मेंबर्ड की रिंग बनाए, ठीक है। कार्बन कितने 1 2 3 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1 कार्बन और बचा है, 1 कार्बन को यहाँ लगा दो, ये बन गया। अब इसी कार्बन को यहाँ लगा दो, इधर नहीं लगा सकते ना, इधर लगाओगे बात सेम ही हो जाएगा। ये 3 स्ट्रक्चर हो गया। अब कितने मेंबर्ड की रिंग बना सकते हो, 3 मेंबर्ड की रिंग बना दो, 3 मेंबर्ड की रिंग बनाए, ये चौथा और ये क्या होगा 2 कार्बन तीसरा और ये चौथा, ठीक ये बना। 3 मेंबर्ड की रिंग बना दो, कितने कार्बन बेटा 2 कार्बन है, 3 और ये 4, ये हो गया। ठीक, 3 मेंबर्ड की रिंग बना दो, 2 कार्बन और बचे हैं, इसको यहीं लगा दो F, और तो कुछ कर नहीं सकते, राइट, और तो कुछ कर नहीं सकते, इससे नीचे तो रिंग बनेगी नहीं। ओके, तो कितने स्ट्रक्चर बने 6। स्टीरियो निकालना है, स्टीरियो कैसे निकालते हैं, कैरल सेंटर, 2H सेम 2H सेम 2H सेम 2H सेम, इसमें कोई कैरल सेंटर नहीं है, ठीक। इसमें कैरल सेंटर होंगे, यस, ये CH3 है, ये H है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कैरल सेंटर। एक कैरल सेंटर कितने फॉर्म, 2। यहाँ देखना बेटा, ये CH3 है, ये H है, लेकिन ये भी किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, सेम है। ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला सेम है, तो यहाँ पे कोई कैरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ देखना, यहाँ पे CH3 है, ये H है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कैरल सेंटर, ये CH3 है, ये H है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कैरल सेंटर होगा। मेरे भाई 2 कैरल सेंटर है, ठीक है। अब 2 कैरल सेंटर के लिए आप कैसे जानते हैं बेटा, एक कैरल सेंटर का 2 फॉर्म होता है R और S, इसका भी कितना होगा R और S, तो आप इसको ऐसा बोलेंगे सर एक R, ये भी R, ये भी R, एक स्ट्रक्चर, एक S और ये भी कितना S, ये भी कितना दूसरा स्ट्रक्चर, ये R, एक स्ट्रक्चर, S दूसरा स्ट्रक्चर, ये R हो सकता है और ये क्या होगा S, ठीक है। और आप बोलोगे सर एक बार इसको S रखते हैं और एक बार इसको R रखते हैं, मेरे भाई ये RS और ये SR दोनों तो सेम ही हुए, इसको आर इसको एस, मतलब घुमा दोगे तो ये क्या हो जाएगा एस और ये क्या हो जाएगा आर, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है मतलब आर एस को पलटा देने पे एस आर हो जाएगा, तो ये सेम ही आएगा। तो 1 2 एंड 3 ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो, सिमेट्रिकल होता है तो आंसर कितना होगा इसका 3, ठीक है। यहाँ पे बेटा CH3 और ये कितना होगा H, यानी इथाइल और H, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कैरल सेंटर, इसके कितने फॉर्म आएंगे, 2 फॉर्म आएंगे, फॉर्म आएंगे। यहाँ पे 2 H सेम 2 मिथाइल सेम, तो यहाँ पे कोई कैरल सेंटर नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये कितना बेटा 7 8 9 10, आंसर शुड बी 10।